अस्सलाम वालेकुम। फैज़ू के खाने में आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल है। आशा करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं न्यू रेसिपी में नूडल्स, जो कि है चिली नूडल्स। कहने में तो चिली नूडल्स ही थे बट थे नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम गए हुए थे मॉल, तो हम वहाँ से लेकर आए थे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। तो फिर यहाँ हमारी जो मॉल में हम जो गए थे वहाँ हमारी नज़र पड़ी चिली नूडल्स पर, और वो जो देखने में थे बहुत स्पाइसी लग रहे थे, जो वो प्रिंट में थे, बट वो एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखेंगे तो वो नॉर्मल सिंपल नूडल्स जो आते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही मसाला निकला और वैसे ही थी वो हूबहू। तो ये सारा सामान तो हम रख देते हैं, फिर से इसको हम बाद में यूज़ करेंगे चाट वगैरह बनाने में। तो यहाँ हम बना रहे थे फ़िलहाल चिली नूडल्स। तो यहाँ हमने 2 पैकेट लिए थे, बट हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक ही, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो फिर 2 नूडल्स के पैकेट अगर बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई खाएगा भी नहीं। तो थोड़ा बनाएंगे और अच्छा भी बनेगा तो खाया भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो यहाँ जो हमने उसको ओपन करके देखा तो वो मैगी तो वैसे ही थी जैसे मैगी आती है। तो देखते थे कि भाई इसमें क्या डिफरेंट है, देख रहे थे। तो एक पैकेट में 4 नूडल्स के वो जो होते हैं वो निकले थे। पैकेट अलग अलग तरीके से दिए हुए थे। मसाले के भी 4 पैकेट दिए हुए थे, और जो हमारे नूडल्स थे वो भी 4 पीसेस में थे, और कुछ चूरा भी बन गया था। आप जानते ही हैं मॉल की चीज़ है तो वो ऊपर नीचे गिरती है, लोग किस तरीके से गिराते हैं फिर रख देते हैं इस तरीके से। तो वो चूरा भी बना हुआ था, बट कोई नहीं, वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ 4 मसाले निकले हैं और हमारे 4 नूडल्स निकले हैं। तो यहाँ हमने एक बर्तन में रखा था पानी, जिसको हमने हल्का गर्म कर लिया था, बट वो बर्तन बहुत छोटा था, उसमें तो 4 नूडल्स नहीं आ सकते थे, इसलिए फिर हमने दूसरा एक बर्तन लिया, उसमें हमने अपने 4 नूडल्स डाले, और जो चूरा हो गया था उसको भी हमने उसी में डाल दिया। फिर तब तक हमारा जो नूडल्स बॉयल हो रहे थे, तब तक हम चलते हैं इसकी आगे की प्रोसेस में। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया था ऑयल, और उसमें हमने कुछ लहसुन की कलियां जो हैं पीसेस में काट कर डाली थी, और उसको अच्छे से तड़कने दिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें प्याज यानी अनियन लिए हुए थे, 2 छोटे साइज़ के ही लिए थे, और फिर उसके बाद हमने 2 ली थी शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या हो वो नूडल्स या हो चाउमीन या कुछ बनाए हम अलग अतरंगी सा, बट उसमें अगर शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम का यूज़ ना हो तो फिर वो क्या ही लगते हैं। तो यहाँ हमने 2 कैप्सिकम का यूज़ किया था, और हमने टमाटर का ज़्यादा यूज़ किया था। यहाँ पर हमने 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हुए थे। तो देखें आप, सारी जो वेजीज़ हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी थी, और अच्छे से इनको हमने सॉटे कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारी वेजीज़ हैं उसमें हमने 3 वेजीज़ लिए हैं। आप चाहो तो और भी वेजीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है नमक यानी सॉल्ट, तो हाफ़ टेबल स्पून हमने सॉल्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है, और अच्छे से अपनी सब्जियों को हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं गाइस, हम यहाँ पर जो नूडल्स हैं वो हम बॉईल कर रहे हैं इस तरीके से। उसको हमने ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, अदरवाइज़ ज़्यादा कर लेते हैं बॉईल तो वो टेस्टी नहीं लगेंगे, एकदम से चिपक जाएंगे, खिले खिले नहीं लगेंगे। तो यहाँ हमने अपने जो सारी वेजीज़ थी उसमें हमने अपने नूडल्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे, और अच्छे से हम वेजीज़ के साथ अपने नूडल्स को मिला रहे थे, मिक्स कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और जो हमारे नूडल्स हैं वो भी खिले खिले हैं। यहाँ हमने लिए है सॉस यानी केचप, तो यहाँ हमने डाल दिया है केचप के 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच को हमने यहाँ डाल दिया था, और इसमें ही हमने ऐड कर दी थी हमने रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ हम डालेंगे सोया सॉस, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर हम विनेगर, थोड़ा सा विनेगर यूज़ करेंगे, सोया सॉस भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से हमने सारे ही जो चीज़ें हैं वो यहाँ ऐड कर दी थी। अब ऐड करने का बारी आता है मसाले का, यानी जो मैगी मसाला निकला हुआ था उसमें, तो हम यहाँ वो भी ऐड कर देंगे, 4 पाउच एक एक करके। तो आप देख सकते हैं इस जो पाउच में जो मसाला निकला है वो कोई यूनिक मसाला नहीं है। यहाँ से इससे हमें पता चल गया था कि ये कोई चिली नूडल्स नहीं बनने वाले हैं। गाइस, जब मैंने उसको वहाँ मॉल में देखा था तो मुझे लग रहा था, मेरी जो आँखों में ना वो नूडल्स ना
बन गए थे ऐसे। मैंने कहा यार ये नूडल्स तो चिली नूडल्स हैं, तो बताओ कितने ही चिली वाले होंगे, स्पाइसी होंगे, और मैं जब इनको बनाऊँगी और ज़्यादा स्पाइसी तरीके से तो फिर ये तो बस धुआं निकाल देंगे कानों से। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल मसाला था, नॉर्मल नूडल्स से जिस तरीके से होते हैं। चिली नूडल्स समझकर मैंने इसको लिया था, फर्स्ट टाइम ही लिया था इसको, मॉल से लिया था हमने। तो चिली नूडल्स समझ के लिया था, यानी कि हमको लगा था कि जो उसका मसाला अंदर से निकलेगा वो बहुत ज़्यादा तीखा होगा, स्पाइसी होगा और रेड होगा देखने में जो हमारे नूडल्स को। तो फिर जो हमारे नूडल्स थे तो वो बनकर रेडी हो गए थे, यानी चिली नूडल्स। तो नूडल्स कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुए। फिर हमने ऊपर से उसमें सीज़ डाले, यानी तिल डाले, ऊपर से उसे गार्निश किया, और जो हमारे नूडल्स थे वो बनकर तैयार हो गए और दिखने में बहुत औसम लग रहे थे। और ये इतने ज़्यादा हो गए थे क्वांटिटी में कि हमने पेट भर के खा लिए थे, और इसको खाने के बाद हमने लंच भी नहीं किया था। तो हमने यहाँ पर 2 प्लेट ले ली थी और उसमें भी हो गया था, काफ़ी क्वांटिटी था। एक प्लेट में हमने सीड्स नहीं डाले थे क्योंकि वो मेरी सिस्टर को पसंद नहीं है। तो ये बन करके हमारे चिली नूडल्स बन करके रेडी हो गए। इस मेथड से बनाए बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे, आप बिलीव कीजिए और इस मेथड से बनाइए और अपनी तारीफ़ों के पुल बनवाइए। मैंने तो बनवा लिए हैं, अब आपकी बारी है। तो ये जो हमारी चिली नूडल्स की रेसिपी थी वो यहीं समाप्त होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।